बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संत सत्पुरुषों की संगति में जाना आवश्यक है, जिससे मन शुद्ध होकर निष्काम कर्म करने में तत्पर हो जाएं। साधारणतः मन की हालत 3 प्रकार की कही है। जैसे किसी बीमार की बीमारी का पता योग्य डॉक्टर ही लगा सकता है, इसी तरह मन की हालत का पता समय के संत सद्गुरु ही लगा सकते हैं, क्योंकि मन की अवस्था को समझना प्रत्येक का काम नहीं है। मन 3 प्रकार से इस तरह है: मुर्दा मन, बीमार मन, स्वस्थ मन। मुर्दा मन उन लोगों का है जो दिन रात पेट के धंधों में लगे हुए हैं और मालिक का भजन नहीं करते। जैसे मुर्दे से कोई काम नहीं हो सकता, अपितु दुर्गंध ही फैलती है, इसी तरह से जो जीव मालिक का भजन नहीं करते, उनके विचारों से विषय वासनाओं की दुर्गंध आती है। मालिक का भजन ही जीवन है। मालिक का भजन ही मन को नई जिंदगी वह रोशनी प्रदान करता है। सृष्टि में जितने भी दर्शन, शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, उन्होंने योगा अभ्यास की कमाई की थी। मालिक के भजन से ही उनके विचारों में जागृत आई। वे ही सर्वसाधारण संसारी जीवों को सन्मार्ग दिखा पाए हैं। इस मन की अवस्था को ठीक करने के लिए, मन को जीवन देने के लिए भजन अभ्यास करना आवश्यक है, जिसका साधन सद्गुरु से ही जीव को मिला सकता है। बीमार मन उन जीवों का है जो जानते तो हैं कि भजन अभ्यास करना अच्छा है, मगर आलस्य के कारण भजन अभ्यास नहीं करते। जैसे कोई बीमार मनुष्य डॉक्टर से दवाई तो ले आता है, परंतु डॉक्टर के आदेश अनुसार दवाई प्रयोग में नहीं लाता और न ही परहेज करता। कभी कभी अधिक अस्वस्थ होने पर दवाई खा ली और परहेज कर लिया। इसी तरह से वे लोग भी जब मन बहुत अशांत होता है तो भजन अभ्यास कर लेते हैं। उनकी हालत वैसे तो न करने वालों से बहुत अच्छी है, परंतु ऐसे लोगों को अधिक भजन करने की आवश्यकता है, तभी मन के तीनों ताप आदि व्याधि उपाधि दूर होंगी। बिना भजन और कितने ही उपाय हैं, यह जीव अपने ख्यालों से करता रहे, परंतु मन के ताप दूर नहीं हो सकते। समय के संत सद्गुरु के बताए हुए तरीके से भजन अभ्यास व वैराग्य विषय विकारों से मन को रोकना है। ये से मन के रोग को दूर करें। भजन अभ्यास मन की औषधि है और वैराग्य मन का परहेज। बीमारी दूर करने के लिए दवाई परहेज दोनों की ज़रूरत है। सद्गुरु से ही जीव को भजन अभ्यास वह वैराग्य के उपायों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। स्वस्थ मन उनका है जो सदा सावधान रहते हैं, जिनके दिल में हर समय परमात्मा का भय है और हर समय अपने मन को भजन अभ्यास में लगाए रखते हैं तथा विषय विकारों की खटाई और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से मन को सदा बचाए रखते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पवन, स्वच्छ जल, सात्विक भोजन आवश्यक है, इसी तरह से मन को स्वस्थ रखने के लिए कर्म, उपासना, योग और ज्ञान से चीज़ें जरूरी हैं। इनका पूरा भेद समय के
संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश पूर्ण सद्गुरु से ही मिल सकता है। बाहर की विद्या किसी विद्वान से मनुष्य सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मचर्य सद्गुरु से ही जीव को प्रदान कर सकते हैं। सद्गुरु ही जीव को प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या एक महान यज्ञ है जो सिवाय सद्गुरु के और कोई नहीं रह सकता। जिस मनुष्य को ब्रह्म विद्या का दान सद्गुरु से मिल जाता है, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्म विद्या से ही मन की अविद्या और अज्ञान से छुटकारा मिल सकता है। जीव की सुरती जो मोह माया में उलझी हुई है, इस ब्रह्म विद्या के ही उपदेश से साफ होकर शब्द में आ जा मिलती है। इसी नाम ही सूरत शब्द योग है। इस ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा डाकू से वाल्मीकि ऋषि बन गया है। इसलिए वे जीव जिनको ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या का उपदेश सद्गुरु से मिल जाता है, वे धन्य हैं। वे सर्वस्व समर्पण करने पर भी सद्गुरु का ऋण नहीं चुका सकते। जैसे कहा है, सतनाम के पट तरे देव को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हवस रही मन माही। मनुष्य तन मन धन से सद्गुरु की सेवा करने पर भी सद्गुरु के उपकारों का बदला नहीं दे सकता। प्रत्येक जिज्ञासु की यह इच्छा होती है कि मन पर विजय पा लीजिए, परंतु मन को वश करने के साधन जो यह जीव करता है, इससे मन बस में नहीं आ सकता, बल्कि उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। जैसे कि किसी पशु को अत्यधिक खिलाते पिलाते रहो, उससे कोई काम न लो और फिर यह चाहो कि वह मोटा भी न हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह तो खाने पीने में होशियार और कार्य करने में प्रमादी बन जाएगा। ऐसे ही मन बड़ा चंचल है और माया के मलिन संस्कारों में रहकर इसे मायावी कार्य में व्यस्त रहना ही प्रिय लगता है। मायावी सुख ऐश्वर्य के प्रसाधनों को जुटाकर यह कहे कि मन उसकी ओर न जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। भक्ति की ओर कभी ध्यान भी न दे और चाहे कि मन पर विजय पा ली जाए, यह व्यर्थ कल्पना है। सुख चैन की निद्रा में सोकर विपक्षी दल को परास्त नहीं किया जा सकता। जब तक यह विदित ही नहीं कि विपक्षी दल शत्रु भावना लिए हुए हैं, तब तक उसे परास्त करने की भावना जागृत नहीं होगी। फिर शत्रु को मित्र समझकर सुख की निद्रा में सोए तो शत्रु ने तो आक्रमण करना ही है। इसी प्रकार मन माया से मिलकर शक्तिशाली बनता जा रहा है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि मन को मित्र न समझो, यह तुम्हारा शत्रु है। मन को वश में करने के लिए मन से परामर्श मत करो। इस शत्रु को वश में करने वाले समय के संत सद्गुरु ही होते हैं। इसलिए सद्गुरु देव जी से मन को वश करने की सलाह करनी चाहिए। सद्गुरु ही मन को पकड़ने की युक्ति बता सकते हैं। संतों का कथन है, मन लोचे बुराइयाँ
गुरु शब्दी एक मन होड़िए। मन तो माया की ओट शीघ्रता से जाता है। सतगुरु के शब्द से इसका रुख मोड़ना चाहिए। मित्र ही मित्रता का नाता पूर्ण रूप से निभा सकता है, शत्रु नहीं। जिसके मन में खोट हो वह ऊपर से तो मित्रता जतलाता है, परंतु समय पर धोखा दे जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मन को अपनी अनुरूप मायावी सुख ऐश्वर्य के साधन मिलते जाए तो यह जीव को अपनी मित्रता जतलाता है, परंतु जरा इसका रुख मोड़ा जाए अर्थात भक्ति की तरफ किया जाए तो मार्ग में विहन डाल कर खड़ा हो जाता है। वास्तव में संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी हैं। वे इस लोक में भी सत्य मार्ग दर्शाते हैं और परलोक भी साथी बनते हैं। वे मन को वश में करने का उपाय बतलाते हैं, जैसे कि परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा है, मन मनसा को मारे ले घट ही माही घेर, जब ही चाले पीठ दे अंकुश दे दे फेर। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मन को काबू करके इसे अंतर्मुख करो। जब जब यह बाहर की ओर भागे नाम के अंकुश से पुनः अपने वास्तविक स्थान पर ले आओ, तभी यह वश में हो सकेगा, अन्यथा नाम के बिना इसे वश में करने का कोई साधन नहीं। अतएव संत महापुरुषों को मित्र बनाकर मन शत्रु को परास्त करने से ही विजय प्राप्त होगी। जब तक जीवात्मा के हितैषी सद्गुरु को अपना मित्र न बनाया तो मन एक प्रसन्न बनकर रह जाएगा। दुश्मन को परास्त करना ही वीरता है। मन पर विजय पाना ही मनुष्य का ध्येय है। उस सद्गुरु ही कृपा से ही मन को जीतकर अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है। चोर सदा अंधकार ही चाहते हैं। अंधेरी रात में चोर चोरी करते हैं, उन्हें अंधेरा ही प्रिय है। जहाँ पर प्रकाश हो वहाँ पर चोर कभी नहीं जाते। इसी तरह से जिस हृदय में अज्ञानता का अंधेरा है उसी स्थान पर ही जीव उसी स्थान पर ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि मानसिक चोर अपना काम सरलता से करते हैं और सदैव जीव को लूटते रहते हैं। जिसने अपने हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय कर लिया है, जिसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठा है, उसे इन मानसिक चोरों का भय नहीं। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करनी चाहिए ताकि आध्यात्मिक धन को मानसिक चोर न चुरा सके। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ज्ञान के भंडार सद्गुरु जी से ही ज्ञान की प्राप्ति सुलभ है। तभी 5 चोरों से बचा जा सकता है। सांसारिक धन यदि चोर चुरा कर ले जाए तो वह पुनः भी एकत्र किया जा सकता है, परंतु आध्यात्मिक धन को एकत्र करने का जो मनुष्य जन्म का समय एक बार हाथ से निकल गया वह दोबारा नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य मोह माया के अंधकार में भटकता हुआ संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दे तो उसका परिणाम सिवाय
84 लाख योनियों के और क्या मिलेगा। यह अज्ञान का अंधकार क्या है। इंद्रियों के सभी रसोपभोगों में मग्न रहना ही अज्ञान है। इंद्रियों के रसोपभोगों की पूर्ति के पांचों विकारों के उत्पादक हैं। जब तक इंद्रिय सुख उपभोग से वृत्ति को हटाया नहीं जाएगा, तब तक ज्ञान की एक किरण भी प्रदीप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने भक्त अर्जुन को यह उपदेश दिया। इंद्रियों के सभी भोगों में जो राग और द्वेष भरे हैं, तू उनके अधीन न हो, क्योंकि ये दोनों ही अर्थात राग और द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले प्रबल चोर और शत्रु हैं। यदि एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक को गहरी नींद में सोया हुआ पाए, तो वह सारे घर का सफाया किए बिना नहीं जाता। परंतु यहाँ तो अंदर में कितने ही चोरों का निवास है। यदि जीव अज्ञानता की गहरी नींद में सोया रहे तो इसका क्या हाल होगा। वे तो मिलकर जीव की आंतरिक पूंजी पर अधिकार जमा ही लेंगे। इसी अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी ही सामर्थ्य रखती है। सद्गुरु ही इन चोरों से छुटाकर पाने और जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का साधन बताते हैं गुरुमुखो।